आज बात करते हैं 17वीं सदी के उस महान योद्धा की जिसने अपने समय की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, बल्कि उनकी लड़ाई की एक ऐसी नई स्टाइल का सबूत था जिसने दुश्मनों को हैरान कर दिया। सोचिए, उस समय दक्कन पर दो बड़ी ताकतों का कब्जा था, मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत। इतने बड़े दुश्मनों के सामने एक नया साम्राज्य खड़ा करना लगभग नामुमकिन था। तो शिवाजी ने क्या किया? बड़ी बड़ी सेनाओं से सीधी टक्कर लेने के बजाय शिवाजी ने लड़ाई का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। इससे कहते थे गनीमी कावा, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर। उन्होंने उबड़ खाबड़ पहाड़ों को ही अपना हथियार बना लिया। इस स्ट्रैटेजी के कुछ खास नियम थे जिसने बड़े बड़े दुश्मनों को हमेशा चौंका कर रखा। चलिए, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान के साथ। अफजल खान 60,000 की फौज लाया, पर शिवाजी ने अपनी चालाकी और घात लगाकर उसे हरा दिया। और तो और 1663 में पुणे में शाइस्ता खान के कैंप में घुसकर हमला किया। मुगलों का हौसला ही टूट गया। लेकिन शिवाजी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत काबिल शासक भी थे। अपने राजकाज को चलाने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त सिस्टम बनाया जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। मतलब 8 मंत्रियों की एक टीम जिसमें हर मंत्री का अपना एक डिपार्टमेंट था, फाइनेंस से लेकर डिफेंस तक। और इन सब के ऊपर थी उनके राज्य की असली रीढ़, उनके किलों का जबरदस्त नेटवर्क। उन्होंने 300 से भी ज्यादा किले बनाए या मजबूत किए। ये एक लगभग अभेद्य रक्षा प्रणाली थी। उनकी हिम्मत की असली परीक्षा हुई 1666 में, जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा में नजरबंद कर दिया। दुश्मन के गढ़ में हजारों पहरेदारों के बीच वहां से निकलना नामुमकिन था, पर उन्होंने एक कमाल की योजना बनाई। प्लान बहुत सीधा था पर जबरदस्त। वो फलों और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। उनका भाग निकलना इतना हैरान करने वाला था कि पहरेदार कहने लगे कि महाराज जादू से गायब हो गए। इसके बाद एक साधु का भेष बदलकर उन्होंने घर तक का लंबा और खतरनाक सफर तय किया। तो इस तरह अपनी हिम्मत और सूझबूझ से शिवाजी ने सिर्फ जंगें नहीं जीतीं, बल्कि एक साम्राज्य खड़ा किया। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई, जिसने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। और उनका प्रभाव आज भी कायम है। हाल ही में उनके 12 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक क्षेत्रीय नेता से वो एक ग्लोबल ऐतिहासिक हस्ती बन गए। शिवाजी महाराज की कहानी बताती है कि नई सोच और सही रणनीति से इतिहास का रुख भी बदला जा सकता है।